मसीह यीशु के जलाली और कुदरत सलामी आप सबको सलाम। और मसीह यीशु जो है कि वो आपको बरकत दे और यीशु मसीह आपके साथ हो। जो भी दिन जो भी वक्त यीशु मसीह जो है कि वो हमें देता है, हमें कि वो बख्शता है खुदा की हजूरी में, खुदा के चरणों में, खुदा के कदमों में यानी कि गुजारा जाए। हालेलुया, हालेलुया। किसमें गुजारा जाए? खुदा के कदमों में, खुदा की हजूरी में यानी कि गुजारा जाए। यानी कि फ़ायदेमंद है, फ़ायदा है उसमें और बरकत है उसमें हमारी बहाली है, उसमें हमारी मजबूती है, उसमें खुदावंद जो है कि वो हमें बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज जो हमने प्रत्यक्ष की है, बच्चों ने प्रत्यक्ष की, हम सब ने उनके साथ मिलकर प्रत्यक्ष की है। और यकीनन खुदावंद जो है कि वो हमें प्रत्यक्ष के ज़रिए से वो हमें बरकत देता है, वो हमें प्रत्यक्ष के ज़रिए से वो हमें इस्तेमाल करता है। और ये प्रत्यक्ष जो है ये खुदा को हमारे दरमियान में कि वो ले आती है। प्रत्यक्ष जो है इसके वसीला खुदा जो है वो हमारे दरमियान में, हमारे करीब जो है कि वो आता है। आज हम खुदा के कलाम को मुकद्दस मत्ती की अंजीर में से हम सीखेंगे बड़ी खूबसूरत बातें। और ये खुदा का कलाम जो है जो खुदा यीशु मसीह ने मुझे दिया और आप लोगों के दरमियान मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बांधूँ और इसको मैं शेयर करूँ, तकसीम करूँ जैसे खुदा मुझे बरकत देता है। और इस कलाम से कि खुदावंद जो है कि वो आपको भी बरकत दे और आप भी बरकत पाएँ। खुदा का कलाम जो है कि वो है ही बरकत, वो निजात है, वो ज़िंदगी है। और खुदा की कलाम के अलावा हमें कहीं से भी हमें ब्लेसिंग जो है कि वो नहीं मिल सकती, और मिलती है तो वो खुदा की कलाम से मिलती है। तो आए मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलिएगा और आज का कलाम जो है, आज की बरकत जो है कि वो हम हासिल करेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील है, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं है। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन वो तेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, तेरे नाम से बदरूमों को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से मोज़े नहीं दिखाए। उस वक़्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी, ऐ बदकारो मेरे पास से चले जाओ। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए भाई से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में से आज मुकद्दस मत्ती की अंजीर में से 7वें बाब में से उसकी 21वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक जो हवाला पढ़ा गया है, आइए इसके ऊपर हम गौर करें, आइए इसके ऊपर हम ध्यान दें और सीखे हम कि खुदा का कलाम कि आज क्या में क्या कि वो फरमाता है। अब यीशु मसीह जो है कि वो यहाँ पर जमीनी खिदमत के दौरान, जब यीशु मसीह जमीन पर था, दुनिया में था, दुनिया में रहकर, जिस्म में रहकर, बदन में रहकर कि उसने जो मनादी की, जो उसने कलाम की खिदमत की, कलाम को सुनाया, कलाम को पेश किया
اور تعلیم دی. اور مقدس متی جو ہے کہ وہ بھی 12 شاگردوں کے ساتھ وہاں پر ہی تھا, اور اس نے یسوع مسیح کی وہ تعلیم جو یسوع نے بیان کی, جو یسوع مسیح نے وہاں پر یعنی کہ بیان کی ہے, اور اس کو اس نے قلم بند کیا, اور اس کو اس نے لکھا کہ جو آج ہمارے پاس ہے, کہ جو آج ہم پڑھتے ہیں, جو ہم سنتے ہیں, اور جو ہم سیکھتے ہیں. مقدس متی جو ہے وہ اس بات کا وہ گواہ ہے, وہ شہادت دیتا ہے, وہ گواہی دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہ جو اس نے بیان کیا, جو اس نے کہا کہ وہ سچ ہے, کہ وہ یہی ہے. اب یسوع مسیح جو ہے کہ وہ یہاں پر جو مقدس متی نے قلم بند کیا ہے, کہ جو اس نے درج کیا ہے, کہ جو اس نے لکھا ہے, کہ وہ یہ ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں, جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں, ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہ ہوگا. خداوند کے جو معنی ہے وہ ہے مالک. اب اس وقت جو لوگ ہیں تو وہ یسوع مسیح کو اپنا مالک مان رہے تھے, اس کو مالک کہہ رہے تھے کہ یسوع مسیح جو ہے کہ یہ ہمارا کیا ہے, مالک ہے, یہ ہمارا خداوند ہے. اور یسوع مسیح نے بالکل صاف کہہ دیا کہ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں, یعنی کہ ہو سکتا ہے بھی, کیونکہ یسوع مسیح جو وہ دلوں سے واقف ہے, دلوں کو جانتا ہے کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے یا اوپر سے کہہ رہا ہے, کہ یہ دل سے کہہ رہا ہے یا اوپر سے کہہ رہا ہے, یہ بات اس کے دل سے نکلتی ہے یا اوپر سے یہ بات کہ صرف دکھاوے کے لیے ہے, کہ صرف دکھاوے کے لیے ہے. کیونکہ یسوع مسیح جو ہے کہ وہ دلوں سے واقف ہے, وہ دلوں کو جانتا ہے, وہ خیالوں کو جانتا ہے بھی. اس وقت موجودہ لوگ جو ہیں, کیونکہ بتھیرے لوگ جہاں پر بھی یسوع کھڑا ہو جاتا یا بیٹھ جاتا اور وہاں پر بھیڑ لگ جاتی, وہاں پر بے شمار لوگ جمع ہو جاتے بھائی. کیوں کہ موضوعات دیکھنے کے لیے اور اس کے جلال کو دیکھنے کے لیے, کھانے کے لیے بھی. ہو سکتا ہے کہ اس وقت کہ لوگ کھانے کے لیے یعنی کہ اس کو مالک کہتے ہو کہ بابا یعنی کہ اپنا کام نہیں کرنا پڑتا ہے, کہ چلو یہاں سے کھانے کے لیے مل جاتا ہے, کہ یہ ہمارا مالک ہی صحیح ہے, ہمارا مالک ہی صحیح بھائی, اس کو اپنا مالک مان لیتے ہیں, اور نہ پکانی پڑے گی ہے, اور نہ کام کرنا پڑے گا کہ یہ ہمارا مالک ہے اور یہ ہماری فکر کرے گا اور ہمیں مہیا کرے گا, ہم کھاتے رہیں گے بغیر کام کے, کھاتے رہیں گے. اور یسوع مسیح جو ہے وہ کہتے کہ ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگا. لیکن یسوع نے آگے بھی کہہ دیا مگر وہی کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے, جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی آسمان کی بادشاہ میں داخل ہوگا. اب آسمانی باپ کی مرضی کو معلوم کرنا ہے کہ آسمانی باپ کی جو آسمان پر ہے, جو آسمان پر بیٹھتا ہے, اس کی مرضی کیا ہے بھئی, کیونکہ یسوع مسیح نے صاف کہہ دیا ہے مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ آسمان کی بادشاہ میں داخل ہوگا, وہ آسمان کی بادشاہ میں جائے گا, وہ آسمان کی بادشاہ میں جائے گا. جب وہ آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہوگا, کون روک سکتا ہے, باپ کو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو کہ آپ نے آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں کرنا, اس کو اندر نہیں ہونے دینا ہے.
لیکن باپ جو ہے کہ وہ تو جانتا ہے کہ یہ میری آسمان یہ میری مرضی پر چلتا ہے, میں اس کو کیوں روکوں, میں اس کو کیوں روکوں. یعنی کہ یسوع نے کہہ دیا ہے کہ جو باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی آسمان کی بادشاہ میں داخل ہوگا. اور آسمان کی بادشاہ کی ہم نے فکر کرنی ہے, ہم نے فکر رکھنی ہے, کیونکہ یہ وطن جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے, اس میں ہم پردیسی ہیں, اس میں ہم مسافر ہیں. اور یہ وطن جو ہے اور یہ ملک جو ہے یہ دنیا جو ہے اس میں ہم مسافر ہیں, ہم سب مسافر ہیں. اور ہم نے اس کو چھوڑنا ہے, لیکن چھوڑنے سے پہلے, یہاں سے جانے سے پہلے کہ ہم نے اپنے آسمانی باپ کی مرضی پر بھی چلنا ہے, اس کو بھی ماننا ہے, اس کو بھی فالو کرنا ہے, ہاللویا, اس کو بھی لائک کرنا ہے, اس کو بھی لائک کرنا ہے, اس کو پسند کرنا ہے کہ یہ میرے باپ کی مرضی ہے اور میں نے اس کو کیا کرنا ہے, میں نے اس کو فالو کرنا ہے, لائک کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور اس کے اوپر میں نے چلنا ہے بھائی, کیونکہ میں نے آسمان پر جانا ہے, میں نے بادشاہ میں جانا ہے, میں نے یہاں پر نہیں رہنا. ہاللویا, 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 ہاللویا. لیکن جو آگے باتیں ہیں نا, جو ایتے ہیں, جو حوالہ جانا, اس کو ابھی نہیں چھیڑوں گا, اس کو ابھی میں نہیں چھیڑوں گا. تموتھیوس نکالے جلا, تموتھیوس نکالے جلا, تموتھیوس میں پہلا تموتھیوس نکالے 2 باب کی 4 آیت. اور خدا کی مرضی کیا ہے, باپ کی مرضی کیا ہے, اس کے اوپر ذرا غور کریں گے. ہم نکالیے آپ پڑھیں جلا بیٹا سبق. وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے. آمین, آمین, آمین. کیا لکھا یہاں پر بھی, خدا کی مرضی, خدا کی مرضی بھائی, خدا کی رضا, خدا کی رضا اور خدا کی مرضی جو ہے پولس جو ہے کہ وہ بیان کرتا ہے. پولس کو یہ بات ملی ہے, پولس نے یہ خدا سے بات سیکھی ہے کہ خدا کی مرضی, خدا کی رضا جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ سب لوگ, سب کے بارے میں کیا ہے, دنیا میں جتنے بھی ہیں سب کے سب کیا پائے, نجات پائے. یہ باپ کی مرضی ہے, یہ خدا کی مرضی ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, خدا کسی کی بھی ہلاکت وہ نہیں چاہتا. وہ ہر ایک سے محبت قبول رکھتا ہے, ہر ایک سے پیار کرتا ہے. کوئی بھی فرقہ ہے, کوئی بھی انسان ہے کہ وہ ہر ایک سے خدا جو ہے کہ وہ محبت رکھتا ہے اور پیار کرتا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں. ہاللویا, ہاللویا. ہم نے مرضی کو جانا, خدا کی مرضی کو, ہم نے خدا کی مرضی کو معلوم کیا, کیونکہ جیسے پولس نے معلوم کیا ہے, ہم نے خدا کے کلام میں سے معلوم کیا ہے. یعنی تموتھیوس کے خط میں ہم نے معلوم کیا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ سب آدمی جو ہے کہ وہ نجات پائے, کوئی بھی نجات سے باہر نہ ہو, کوئی بھی آسمان کی بادشاہی سے باہر نہ ہو, کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں یعنی کہ جائے باہر نہ رہے. یہ آسمانی باپ کی مرضی ہے بھائی, لیکن ہم نے اس پر چلنا ہے, اس کے اوپر کیا کرنا بھی, ہم نے چلنا ہے. مثال نکالے پہلا تسنیکیوں نکالے جلا, اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں کیا لکھا ہے. تسنیکیوں کے خط میں پولس نے فرمایا, پہلا تسنیکیوں کا خط ہے 4 باب ہے, پہلا تسنیکیوں کا خط ہے 4 باب ہے. ہاں جی, یقیناً خداوند چاہے کہ وہ آپ کو برکت دے گا کہ آج کے اس کلام سے وہ بڑی آپ کو بلیسنگ دے گا. مل گیا آپ کا بھی. تیسری آیت پڑھیں گے, 4 باب کی تیسری آیت. یس,
पहला तस्नीकियों का खाता है, उसका 4 बाब, उसकी तीसरी आयत है, तीसरी है। मैं पढ़ूं? पढ़िए जरा दूसरी आयत से। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने तुमको खुदा में यीशु की तरफ से क्या क्या कौन सा खाद पढ़ा आपने? यानी कि पहला तस्नीकियों 4 बाब की तीसरी आयत। चुनाचे खुदा की मर्जी है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो। बस, थैंक यू यह लिखा। चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो और यानी हराम कारी से बचे रहो। अब पलूस ने देखिए जरा क्या लिखा यहाँ पर भी। पलूस ने बयान किया कि चुनाचे खुदा की मर्जी ये है। किसकी मर्जी? खुदा की, इंसान की नहीं, इंसान की नहीं, आपकी नहीं। आप ही इंसान है, हम सब इंसान हैं। हम क्या भी इंसान है। तो ये खुदा की मर्जी है। पलूस ने फरमाया कि खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो। क्या बनो भी? पाक बनो। अगर पाक रहते हैं, हम पाक बनते हैं, तो फिर क्या है? ये खुदा की मर्जी है। फिर खुदा की ये मर्जी है। अगर अब पाक नहीं रहते, अब पाक नहीं बनते, तो ये खुदा की मर्जी नहीं है। ये खुदा की मर्जी नहीं है। ये खुदा की मर्जी के खिलाफ है। ये खुदा की रजा के खिलाफ है। ये खुदा की मर्जी के मुखालिफ है कि अगर हम पाक नहीं रहते, पाक नहीं बनते, क्योंकि पाक बनना, पाक रहना ये तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी फायदेमंद है। क्योंकि पाक बनेंगे, पाक रहेंगे, हैं, तो खुदा लाइक करेगा, खुदा फिर लाइक करेगा, पसंद करेगा, और फिर क्या आएगी? फिर बरकतें आएंगी, फिर बरकतें आएंगी, फिर बरकतें रुकेंगे नहीं। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलता चला जाएगा, जो हम चाहते हैं वो मिलता चला जाएगा भी। लेकिन खुदा की पलूस ने कहा कि ये मर्जी है कि तुम क्या बनो? पाक बनो। पाक बनना है, पाक रहना है, फिर आसमान के बादशाह में जाएंगे। पाक नहीं रहेंगे या पाक नहीं बनेंगे, तो फिर उम्मीद रख सकते हैं, हम तवक्को रख सकते हैं कि आसमान की बादशाह में जाएंगे, हैं? क्या आसमानी बाप के पास जाएंगे, हैं? आसमानी खुदा के पास जाएंगे। उम्मीद नहीं रख सकते, तवक्को नहीं रख सकते। यानी कि पाक बनना होगा, उसकी नजर में पाक अपने आप को रखना होगा, और खुदावंद जो है कि वो ये देखे कि ये पाक है। और आगे लिखा है हराम कारी से क्या करो? बचे रहो। किससे बचे रहो? हराम कारी से। दुनिया के अंदर देखिए ये बाइबल बता रही है, ये खुदा का कलाम बता रहा है। दुनिया के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, दुनिया के अंदर आज जो कुछ हो रहा है, उस वक्त भी था भाई। अगर पलूस ने बयान किया तो वो दुनिया में ही था, वो दुनिया में ही रह रहा था, और उसने दुनिया में रहते हुए, दुनिया में देखते हुए उसने सब कुछ देखा है, और देखते हुए उसने ये लिखा है कि ये खुदा की मर्जी नहीं है। अगर तुम पाक नहीं बनते, तुम पाक नहीं रहते, पकीज़गी में नहीं रहते, पकीज़गी में नहीं रहते, पकीज़गी में नहीं चलते, नापाकी के अंदर हो, बदी के अंदर हो, हरामकारी के अंदर हो, यानी बदकारी के अंदर हो, तो ये क्या है? ये इनके लिए खतरा है भी। ये क्या है भी? ये खतरा है, नुकसान है, जानों का नुकसान, जानों का नुकसान है। तो लेकिन पाक बने के तो हमारी जानों को खतरा नहीं है। हालेलुया। हमारी जानों को खतरा नहीं है, बल्कि हमारी जानें जो है वो आसमान के पास चले जाएंगे। हालेलुया। हरामकारी से बचे रहो, हरामकारी से बचना है, बचेंगे तो पाक रहेंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर
दुनिया की बातें, दुनिया की चीज़ें, ये हमें पाक नहीं रहने देती। ये खुद ब खुद ही हमारे सामने से गुजरती है और जिसके ऊपर निगाह पड़ती है उसके साथ ये लिपट जाती है। अगर लिपट जाएगी है तो ये हमारी जानलेवा हो सकती है, हमारी जानलेवा हो सकती भाई, हमें रोक सकती है भाई, यानी कि आसमान के बादशाह में जाने से, है खुदा के पास जाने से, आसमानी बाप के पास जाने से। और आसमानी बाप के अलावा, आसमानी खुदा के अलावा कोई नहीं है भाई कि जो तुम्हें संभाल सके। यानी कि हमने उसके पास जाने के लिए यानी कि अपने आप को पाक रखना है और हराम कारी से बचे रहना। हरामकारी भी, हरामकारी गिलतियों का खातिर करने में चला, यानी कि इसको भी शेयर करूंगा, जरा इसको भी मैं बयान करूंगा। वहां पर गिलतियों के खाते में 5वें बाब 19वीं आयत में वहां पर जिस्म के काम इनको बताया गया है। क्या बताया गया? जिस्म के काम, जिस्म के काम, दुनिया के काम बताया गया जो दुनिया के अंदर है। निकालिए बेटा गिलतियों 5 बाब उसकी आप पढ़े चले, यानी कि आप 19वीं आयत चला, 19वीं आयत पढ़े चला। अब जिस्म के काम तो जाने हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगिरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। हाँ, खुदा की बादशाह के वारिस ना होंगे। हाँ, है ये क्या है? जिस्म के काम है, ये दुनिया के काम है, ये इब्लीस के काम है, ये हरामकारी, लड़ाई झगड़े, बुत परस्ती, जादूगरी, नाच रंग है कि ये सब के सब काम जो है ये क्या ये रुकावट का बायस नहीं है? क्या ये दीवार की मानद नहीं है कि जो हमारे सामने यानी कि खड़ी है कि भी ये हमें रोकती है कि आपने आसमान के बादशाह में नहीं जाना, हमने नहीं तुम्हें जाने देना है, हमने तुम्हें जाने नहीं देनी। ये दीवार है, ये पहाड़ है जो पहाड़ बनकर, दीवार बनकर हमारे सामने खड़ी है कि भी हमने तुम्हें आसमान की बादशाह में जाने नहीं देना। इसको क्या करना हमें? इसको क्या करना? इसको तोड़ना है हमें। क्या करना? इसको तोड़ना। तोड़ना कैसे है? कि जब आप पाक बनेंगे, जब आप आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक चलेंगे, हैं तो फिर खुदा हमारे साथ होगा और वो हमें क्या देगा? इस पर हमें गलबा देगा। हालेलुया। जब हमें गलबा देगा तो फिर क्या करेंगे? इस दीवार को, इस पहाड़ को हम तोड़ेंगे और आसमान की बादशाह में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है इससे हमने बचना है, जिस्म के कामों से बचना है, दुनिया के कामों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, हर तरह के कामों से हमने बचना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और वाला पढ़ेंगे, देखिए जरा तस्नीकियों 5 बाब, पहले तस्नीकियों 5 बाब, उसका 5 बाब की उसकी 18वीं आयत है। 18वीं आयत जरा देखिए, जरा कलाम में लिखा है, मैं पढ़ूंगा। लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। हालेलुया, यानी कि पौलुस कहता है कि खुदा ने जो कुछ आपको दिया है, जो कुछ आपको दिया है, आपको बख्शा है, थोड़ा है, ज्यादा है, सर्दी है, गर्मी है, हालात खराब है, हालात अच्छे हैं, लेकिन उसमें क्या करना है? खुदा का शुक्र करना। हालेलुया। जो लोग खुदा का शुक्र करते हैं वो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं, वो खुदा की मर्जी पर चलते हैं भाई, वो मर्जी पर चलते हैं खुदा की। तो हमें हर वक्त जो है अपने खुदा बाप का हमने शुक्र गुजारना है, हम उसका शुक्र करना है। जो लोग उसका शुक्र नहीं करते, खुदा खूब देता है, खूब देता है, खूब मुहैया करता है, सलाब की मानत देता है,
लेकिन अगर वो खुदा का शुक्र ना करे तो ना शुक्री है आप फिर बंद हो जाएगा आना। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा आना, दरवाजा बंद हो जाएगा, रास्ते बंद हो जाएंगे, जरिए बंद हो जाएंगे, वसीले बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा है उसमें भी खुदा का शुक्र करेंगे तो फिर ज्यादा आना भी शुरू हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम्हारी बाबत खुदा की यही क्या है? मर्जी। मर्जी है। अगर तुम शुक्रगुजारी करते हो, हैं? यानी कि हमने हर वक्त जो है यानी कि उसकी शुक्रगुजारी करनी है। क्या करनी भी? शुक्रगुजार। हर वक्त शुक्रगुजारी हमने करनी है, हर वक्त शुक्रगुजारी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। नेकी के बारे अब देखिए जरा 15 आयत में देखिए जरा, इसी में 15 आयत देखे पहले धार्मिक, अब 15 खबरदार कोई किसी से बदी के बस बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दाल पर रहो, आपस में भी और सबसे भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है कि हर वक्त क्या करो भी? हर नेकी करो, नेकी के बारे, भलाई के बारे। यानी कि पलूस जो वो कह रहा है, अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं, नेकी करते हैं, किसके साथ अच्छा करते हैं, अब देखे सैलाब आए हो गए दुनिया के, देखिए मुल्क पाकिस्तान के अंदर, सूबों के अंदर, शहरों में, इलाकों में सैलाब आया ना, सैलाब आया। सैलाब की वजह से क्या हुआ? जानें रूठ गई, घर उजड़ गए, ऐसे ही जी। है। लोग सैलाब की वजह से, पानी की वजह से मुसीबतों में है। उनके पास खाने के लिए नहीं, उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए लिबास नहीं है, लेकिन वो क्या रखते हैं? वो उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कोई आए हमारे साथ, कोई भलाई करे, नेकी करे और हमें यानी को कपड़ा दे, हमें लिबास दे और हमें पीने को पानी दे और हमें खाने को खाना दे, ताकि हमारी जानें बच जाए, हमारी जानें बच। घर तो फिर भी बन जाएगा, घर फिर भी बन जाएगा, सामान फिर भी बन जाएगा, लेकिन जाने चली गई, उनको खुराक ना मिली, पानी ना मिला, तो क्या होगा? फिर कोई घर बनेगा? घर बनाने वाला चला गया तो कौन घर बनाएगा भी? अब उनको क्या जरूरत है? पानी की, लिबास की और खाने की जरूरत है? तो पलूस क्या कहता है? हर वक्त सिर्फ एक के साथ नहीं, सिर्फ मसीहियों के साथ नहीं, सिर्फ यानी कि दूसरे मजहबों के साथ नहीं, लिखा कि सबके साथ। क्या लिखा है? सबके साथ। पलूस की मोहब्बत देखे वो कहता है, उस वक्त के लोगों को, कलीसिया को कहता है, बुजुर्गों को कहता है, नौजवानों को कहता है कि सबके साथ क्या करो? नेकी करो भाई। हालेलुया, सबके साथ नेकी करो। हमें नेकी करनी है, भलाई करनी है। खुदा की ये मर्जी है, खुदा की ये रजा है कि मेरे लोग जो हैं, जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने पैदा किया है, कि वो हर एक के साथ भलाई करे, एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे को उठाए और ताकि वो बच जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक हवाला पढ़ूंगा, इसके बाद फिर मैं खुदा के कलाम को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। आशीषना की किताब निकालें। हालेलुया, 30वां बाब है, 20वीं आयत। मैं चाहूंगा कि बहन सभा पढ़े जरा बेटी। हालेलुया, ये आखिरी वाला होगा, इसके बाद फिर हम खुदा के काम। जी जी, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ से हमें मिलेगी। हालेलुया, 20वीं आयत पढ़े जरा बेटी। ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे और उसकी बात सुने और उसी से लिखता रहे, क्योंकि वही तेरी जिंदगी और तेरी उम्र की दराजी है, ताकि तू उस मुल्क में बसा रहे जिसको तेरे बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम खुदावंद ने उनसे खाई थी। आमीन। हमें 3 बातें यहाँ से हमें मिलेगी, 3 बातें। पहले नंबर पर मूसा ने यहाँ पर लिखा ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखे। पहली बात जिसको खुदा ने पैदा किया, जिसको खुदा ने पैदा किया, इंसान को पैदा किया। और मूसा उनको कह रहा है, बनी कौम इस्राइल को कह रहा है, इंसान को कह रहा है कि अपने खुदा से क्या रखे भी? बोले क्या रखे? मोहब्बत रखे। फिर मैं बोलूँगा कि खुदा जो है उसने इंसान को यानी कि मूसा जो कह रहा है कि अपने खुदा से क्या रखे? मोहब्बत रखे।
अगर खुदा से मोहब्बत रखेंगे तो ये खुदा की मर्जी है। खुदा चाहता है कि कोई मुझसे मोहब्बत रखे, मुझसे प्यार करे, है मुझसे मोहब्बत करे। और जो लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं उनको किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि बनाने वाला वो ही है। आसमान बगैर थम से खड़ा हुआ है, कोई है सपोर्ट है। ये खुदा की ताकत है कि नहीं? खुदा की ताकत है भाई। जो ताकतवर है यानी कि उससे मोहब्बत रखे, उससे प्यार करे, और इसमें खुदा की जो है मर्जी है और खुदा उसको लायक करेगा। कोई भी आसमान के बादशाह में जाने से यानी कि उसको रोक नहीं सकता जो खुदा से मोहब्बत रखेगा। हालेलुया हालेलुया। पहली बात हमें क्या मिली यहाँ इस ऐसे कि खुदावन से क्या रखो, मोहब्बत रखो। दूसरी बात, उसकी बात सुनो। हालेलुया। क्या बात मिलती है हमें? उसकी बात सुनो। सुनो कि खुदा तुम्हें सुनाना चाहता है, इंसान को सुनाना चाहता है, अपनी कलीसिया को, अपने खादमों को, अपने लोगों को वो सुनाना चाहता है, उनको तालीम देना चाहता है, उनको कलाम देना चाहता है, उनको वो बरकत देना चाहता है। लेकिन खुदा की इंसान से ज्यादा बेहतर है कि खुदा की बात को सुना जाए। हालेलुया हालेलुया। खुदा की बात को सुना जाए, खुदा की आवाज को सुना जाए, क्योंकि उसमें बरकत है। इंसान की बात जो है वो उसमें अगर अच्छी बात नहीं है तो वो तो बरकत है ही नहीं, उसमें तो बरकत ही नहीं है। बरकत है तो खुदा की बात के अंदर, हालेलुया, खुदा की तालीम के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर। तो खुदा के कलाम को हमें सुनना चाहिए, खुदा की आवाज को हमें सुनना चाहिए। तीसरी बात है उसी से लिपटा है। उसी से क्या कर, लिपटा रहे यानी कि जुड़ा रहे। जैसे कि किसी को दरवाजा है, दरवाजे को ये देखिए, ये एंकर के साथ क्या हुआ है, दरवाजे को जोड़ा हुआ है, क्या हुआ है, जुड़ा हुआ। ये फ्रिज है, इसके साथ भी यानी कि दरवाजा है, जुड़ा हुआ है। लेकिन हमने खुदा के साथ क्या करना है, जुड़े रहना है, लिपटे रहना है। अगर लिपटे रहेंगे, जुड़े रहेंगे तो खुदा की मर्जी है, फिर हमें आसमान की बादशाह में जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम खुदा की रफाकत में हैं, हम खुदा की फेलोशिप के अंदर है, हम खुदा में चलते हैं, खुदा में रहते हैं। फिर लिखा कि वही तेरी क्या है, जिंदगी है, तेरी उम्र की दराजी है भाई। उम्र पूरी होगी, उम्र कम नहीं होगी। आज दुनिया के अंदर यानी कि कम उम्र होती है तो चले जाते हैं ना। लेकिन क्या लिखा है, अगर खुदा के साथ चलेंगे, लिपटे रहेंगे, मोहब्बत रखेंगे, सुनेंगे तो मर्जी के पर चलेंगे, फिर उम्र हमारी पूरी होगी। चाहे 100 भी है ना, 100 भी है, कोई खिलाए का भी, कोई जहर भी खिला दे, कोई चीज जलीली खिला दे, कोई मारने की कोशिश करे, लेकिन हमारी उम्र पूरी होगी। जो लिखी गई है ना वो पूरी होगी भाई, कम नहीं होगी। जितनी खुदा ने लिखी है वो पूरी होगी भाई। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर मत्ती के अंजील में जो हमने वाला पढ़ा है कि उस वक्त जो मुझसे ऐ खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाह में दाखिल नहीं होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वो दाखिल होगा। तो आए आसमानी बाप की मर्जी को हमने जाना है, हमने मालूम किया है, हमने सीखा है, और हमेशा तक हम आसमानी बाप की मर्जी को बुझा रखते हैं। चले यीशु मसीह आपको इस कलाम से बरकत दे, मुझे भी बरकत दे। आमीन। थैंक यू, शुक्रिया आपका।